आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। नमस्कार, मैं युक्ति सिंह और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। एक नजर चुनाव से जुड़ी विशेष खबरों पर। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रन शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये पहले दोनों चरणों के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में हो रहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का आरोप है कि वाराणसी में सोमवार को नामांकन करने के दौरान ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे और शिवपुर से प्रत्याशी अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पार्टी ने अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग भी की है। साथ साथ राजभर की पार्टी ने निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव के लिए उचित सुरक्षा की मांग की है। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान होने के बाद अब तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के दोनों चरणों से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज एक बार फिर सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार में जुट गए हैं। अमित शाह लखनऊ में हैं और चुनावी दौरे के लिए आज वो औरैया, मैनपुरी और कानपुर पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज और लखनऊ में रैलियां करेंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रायबरेली, फतेहपुर, जहानाबाद और मोरावा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में सोमवार को दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों के लिए सूबे के 9 जिलों में वोटिंग हुई, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहां जिले की 55 विधानसभा सीटों पर 2.02 करोड़ मतदाता थे। टीएमसी ने सिलीगुड़ी नगर निगम में वामपंथी पार्टियों को हराकर अपना परचम लहरा दिया है। टीएमसी ने इन 4 नगर निगमों के 88% वार्डों में जीत दर्ज की है। कुल 226 वार्डों में 198 पर टीएमसी की जीत हुई है। 2 महीने पहले ही टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम में भी इसी तरह से जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल यानी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में एक रैली थी, जिस कारण से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके चलते काफी विवाद छिड़ गया है। चन्नी ने कहा कि आज मुझे उड़ने से रोक दिया गया, पूरे दिन मुझे प्रचार नहीं करने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। क्या मैं आतंकवादी हूँ? अगर मैं फिरोजपुर में किसानों पर लाठी चला देता तो सब ठीक रहता। प्रधानमंत्री ने खुद 2014 चन्नी ने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद 2014 का जिक्र किया, जब उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। ये सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। गोवा में पोलिंग खत्म होने तक 79.16% मतदान हुआ, जबकि नॉर्थ गोवा की सीटों पर 80.24% और साउथ गोवा की सीटों पर 78.21% पोलिंग दर्ज किया गया। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में 82.56% वोटरों ने मतदान किया था, जो 2012 के मुकाबले 0.38% कम था। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाता है, जहां शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हरचरण सिंह बैस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को पंजाबी बोलनी ही नहीं आती है और इस पार्टी की लड़ाई नंबर 2 या 3 के लिए है। उन्होंने ये भी कहा, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के बारे में जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का मामला है। बाद में खुलासा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें 7 सदस्य थे। उसमें से 5 मेंबर सरकार के थे और कमेटी के चेयरमैन सत्येंद्र जैन थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। उनका मानना है कि वे पार्टी के बाहर रहकर समाज के लिए ज्यादा सेवा कर पाएंगे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मौजूदा परिस्थिति में और अपने सम्मान के मद्देनजर वे इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पब्लिक लाइफ में सक्रिय रहने वाले हैं। राजनीतिक सफर के बारे में बताते हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए 46 साल पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।